ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम आदरणीय दादी जानकी जी हर बार कोई भी प्रवचन प्रारंभ करने से पहले ही 3 बार ओम शांति कहते थे। मुझे उस परंपरा से शुरुआत करते हुए मुझे परम आदरणीय दादी जानकी जी के बारे में अपना अनुभव करीब 50 साल तक उनको मैंने नज़दीक से देखा। जब से मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रवेश हुआ, वह ज्ञान को समझा, वह बाबा को पहचाना, वह इस ईश्वरीय परिवार को अपनाया, तब से लेकर के दादी जी का कोई न कोई समय, कोई न कोई कारणों से उससे मिलने का, उससे शिक्षा लेने का, उससे वरदान प्राप्त करने का, उसके साथ अनेक प्रकार का ईश्वरीय कार्य का करने का मुझे सौभाग्य मिला था। इसके लिए मैं सदैव दादी जी के ऋणी हूँ। दादी जी का एक आशीर्वाद मेरा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण वरदान है। इसके लिए दादी जी को मैं अनेक बार यहाँ माउंट आबू में क्लासेस के सिवाय कार्यक्रमों में, मीटिंगों में व अन्य सेवा के स्थानों पर भी उनके साथ जाना आने का मुझे सुअवसर मिला था। सर्वप्रथम दादी को 1974 में कर्नाटका में हुबली में एक मेला का इनाग्रेशन में दादी आई थी। उस समय दादी पूना में ही थी। पूना से सीधा हुबली में आए थे। हुबली में आइलैंड ग्राउंड में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन हम लोगों ने आयोजन किया था। उस एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के लिए दादी पधारी थी और उद्घाटन का कार्यक्रम तो दादी ने किया और बहुत भाई बहने जैसे उस समय में आकर के दादी से प्रेरणा लेकर के, खुशी प्राप्त करके उन्होंने लोगों को उत्साहित करके मेला का यशस्वी बनाया, सफल बनाया, सेवा का 4 चांद लगा दी। उसके तत्पश्चात दादी बाबा की आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी बन करके बाबा का आज्ञा से व सलाह से दादी जी ने लंदन में गई। लंदन में जाने के बाद में इन्होंने बहुत वंडरफुल ईश्वरीय सेवा की है और लंदन में आप सभी जानते हैं उसके अनुभव, बहुत लोगों ने शेयर किया होगा। लंदन के बाद में देश विदेशों में अनेक सेवा केंद्र खोलने के लिए दादी निमित्त बने। उसकी विवरण तो बहुत लंबे चौड़ी है, उनकी किताबें में भी लिखी है और उनका कैसे परिश्रम करें। मैंने उनके जीवन में यही सीखा, सादगी, सत्यता और सफलता उनके साथ साथ चलता रहा। उनके हर कदम में सादगी रहा, सरल स्वभाव की नेचर थी और किसी भी व्यक्ति, छोटे बड़े, बूढ़े, जवान, यूथ, शिक्षक, सबसे मिल कर के उन सबको शेयरिंग, केयरिंग एंड इंस्पायरिंग, उन्होंने अपने जीवन का खजाना को शेयर भी करती थी और इंस्पायर भी करती थी और हर व्यक्ति को केयर भी करती थी। इसकी उनके मुख से भी ये शब्द निकलता था, शेयरिंग, केयरिंग एंड इंस्पायरिंग। हम लोगों ने भी इसका जीवन में इसको नेचुरल रीति से देखा था और साथ साथ में उन्हें सदा हर भाषणों में ये कहती थी, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या करना। इन 3 शब्दों में भगवद गीता का सार, मन मना भव का सार और बाबा का, परमात्मा का शिक्षा का सार मैंने उनके जीवन में देखा। मैं कौन हूँ, इनके जीवन में अपने स्वमान का, अपनी स्वशक्ति का और अपने साथी भगवान है। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, शिक्षक भी है। हर कार्य में बाबा हम बच्चों को निमित्त बनाया। ये अनुभव उनकी हर शब्दों में, हर दृष्टि में, हर कृति में, हर सेवा में दर्शाती थी। उसके लिए मुझे उससे सदा एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता हूँ, एक आदर्श के रूप में देखता हूँ, एक शक्तिशाली शिव शक्ति सेना का लीडर के रूप में देखता हूँ। इस ईश्वरीय परिवार का इन्होंने बहुत पालना दिया। तो परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी अव्यक्त होने के बाद में इन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासिका बने।
उसके बाद में दादी ने देश विदेशों का दोनों को संभालते हुए मधुबन का हर भाई बहनों को पहचानती थी, हर भाई बहनों का विशेषता को जानती थी और विशेषता के अनुसार उन सबको अलग अलग सेवा में प्रेरणा दे करके, उमंग दे करके, उत्साह दे करके करती। और कोई भी भाई बहनें थोड़ा भी कोई गलती हुआ, कोई बात में नीचे ऊपर होता था, परंतु दादी की कान में जब जाती थी, दादी उनको बुला करके बहुत प्रेम से समझाती थी। मैं देखा उसके जीवन में एक क्षमा भाव, समा भाव और सेवा भाव को कूट कूट के भरा हुआ था। मैं बाबा को भी देखा है। बाबा की शिक्षा तो हम जानते ही है। बाबा ने जो आज्ञा दिया है, वह शिक्षा दिया है, वह आदेश दिया, उनको अक्षरशः सहित दादी ने प्रैक्टिस करती थी। मैं दादी के साथ साथ बहुत स्थानों पर यात्रा किया, सेवार्थ। पहले बेंगलुरु में कई बार दादी आई, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम किया और गवर्नर हाउस में भी प्रोग्राम किया। और तत्कालीन गवर्नर भी दादी को बुला करके गवर्नर हाउस में ही रख करके बहुत अच्छे अच्छे वीआईपी शादी को बुला करके सेवा किया। और इसके सिवाय मुझे ये भी खुशी है, दादी के साथ हेलीकॉप्टर लेकर के बेंगलुरु से मैसूर में भी गया। मैसूर पैलेस में, पैलेस ग्राउंड में भी अच्छा कार्यक्रम रहा। उसके सिवा वहाँ का ज्ञान सरोवर का जो बन रहा था उसका उद्घाटन किया। उसके बाद में वहाँ के महात्मा जी सुत्तूर शिवरात्रीश्वर जगत गुरु स्वामी जी से भी मिले। दादी ने उनको ऐसे अपना सखा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक संत के रूप में देखती थी। उन्होंने भी दादी के प्रति बहुत प्रेम का, स्नेह का सदा मैंने देखा। उसके बाद में भी कई बार दादी मैसूर में जाती थी और स्वामी जी भी दादी को बहुत याद करते थे और दादी जी को वो अपने मठ में बुला करके दादी को सम्मान भी किया था। इसके सिवाय दादी को मैं कर्नाटक में हुबली में, बेलगाम में, गुलबर्गा में और मंगलूर में, विशेष करके मंगलूर में भी मैंने लेके गया था, दादी के साथ ही गया था। दादी के साथ कई बार हेलीकॉप्टर में टूर किया, कार में टूर किया और प्लेन में टूर किया। ये मुझे बहुत खुशी और आनंद का अनुभव। इसके सिवा बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम में दादी जी के साथ मुझे यात्रा करने का सुअवसर मिला था। जैसे कि कलकत्ता में बड़े लक्ष्य लोगों को भी, अधिक लोगों को परेड ग्राउंड में आयोजन करने का था। उस समय दादी आई थी। दादी ने बहुत लोगों को, उस तत्कालीन गवर्नर को भी उन्होंने बहुत अच्छी प्रेम से मिल करके उनको भी बाबा का बच्चा बनाने का शिक्षा दे करके उनको भी बहुत नज़दीक है। इसका सिवाय दादी मुजफ्फरपुर में रानी बहन ने भी बुलाई, उधर भी बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया। करीब लाखों की संख्या में ब्राह्मण परिवार भी थे। उधर भी आकर के दादी ने बहुत लोगों को प्रेरणा दिया। उस समय में भी मैं दादी के साथ। इसके सिवाय मधुबन में मेरा ये सौभाग्य था बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजित करने के लिए। उन कार्यक्रम में भी मैं दादी का ब्लेसिंग लेता था। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ दादी का सेंटिनरी सेलिब्रेशन को आयोजन करने के लिए। उस समय में दादी मुझे स्टेज में भी बुला करके बड़े प्रमाण की वीआईपीस, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर आदि आए थे। इसके सिवा बड़े बड़े पेपर के मालिक लोग, पेपर के एडिटर्स लोग दिल्ली से लेकर के देश के कोने कोने से दादी का सेंटिनरी सेलिब्रेशन में भाग लेने के लिए आए थे। मैं इन सभी कार्यक्रम में मुझे एक अपने आप को निमित्त बनने के लिए दादी की शक्ति दिया था, दादी का वरदान था, बाबा का ब्लेसिंग था। और इन सभी कार्यक्रम में यशस्वी होकर के देखा और दादी, इसका मूल श्रेय जाता है दादी की ब्लेसिंग, दादी का इंस्पिरेशन, दादी का शेयरिंग एंड केयरिंग का। और दादी सदा बहुत सिंपल रहती थी और इजीली अप्रोचेबल थी। कभी जब भी जावे दादी के पास, दादी पिटा करके हम सबको कोई ना कोई बाबा का महावाक्य सुना करके और उसके साथ साथ बादाम खिला करके, ब्लेसिंग दे करके, स्वीट दे करके, ड्राई फ्रूट दे करके हम सबको बहुत वो खुशी बांट करके जाती थी। जब भी हम उसके मिल कर के बाहर आते हमारा चेहरा
खुल जाता था, हमारा चेहरा एक चौड़ाई हो जाता था, क्योंकि दादी की चेहरे में खुशी था, उसका आंखों में झलक था और उनके मुख में मधुरता, दिव्यता, पवित्रता दर्शाती थी। और ऐसी पवित्र आत्मा के संग में रहना, वह उनकी सेवा करना, उनके आदेश को पालन करना और उनका शिक्षा को जीवन में उतारना, ये हमारा लोगों के लिए, विशेष करके ब्राह्मण लोगों के एक सौभाग्य था। इसके सिवा मैं दादी के साथ आंध्र में भी कई बार गया हूँ, विशेष करके शांति सरोवर में दादी को उसके उद्घाटन के समय में, और कई बार उनके अलग अलग कार्यक्रमों में हैदराबाद में गया हूँ, सिकंदराबाद में गया हूँ, अलग अलग सेंटरों में गया हूँ। विजयवाड़ा में जो चंद्रबाबू नायडू ने एक 10 एकड़ का ज़मीन दिया था, उसका फाउंडेशन स्टोन के समय में भी दादी को हमने ले गया था, और दादी का देख कर के चंद्रबाबू नायडू बहुत खुश हो गया था और खुद भी आकर के उसकी शिलान्यासन के समय में आए। उसके सिवाय करीमनगर है, वाइजाक है, मुझे ये सौभाग्य मिला था दादी जी को गीतम यूनिवर्सिटी के माध्यम द्वारा उनको डॉक्टरेट डिग्री दिलाने का। उसमें भी दादी को हम बुलाए थे, दादी आए और वाइजाक में बहुत बड़े कार्यक्रम रखा था। एक तो यूनिवर्सिटी में तत्कालीन चांसलर दादी जी को एक डॉक्टरेट, ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री भी दिया और बड़ा सभा में दादी को सम्मानित किया। उसके बाद में उधर कुलदीप बहन, शिवलीला बहन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम को आयोजन किया था, और उधर उसमें भी दादी भाग लेकर के सभी ब्राह्मणों को, सभी पब्लिक को, सभी वीआईपी से मिल करके उनके भी बहुत बड़े प्रेरणा दे करके, लोगों को खुशी बांट करके, बाबा का ज्ञान रत्नों को बांट करके हम सब को एक धन्य धन्य महसूस कराया। इसके लिए दादी के साथ मुझे बहुत अलग अलग स्थानों पर जाने का सुअवसर मिला था, और इस प्रकार का दादी की यात्रा में मैं अनेक बार माउंट आबू में भी अलग अलग, हर साल में मुझे ये सौभाग्य था बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस को आयोजन करने के, चाहे ग्लोबल समिट हो, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड हो, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस हो और आदि। दादी का तबीयत ठीक न होते हुए फिर भी उन्होंने एक सेकंड में अशरीरी, एक सेकंड में व्यक्त, एक सेकंड में अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हुए सदा उमंग उत्साह में रहती थी, हर व्यक्ति को भी उमंग उत्साह भरती थी। इसके लिए मैं देखता था उसका आयु उनके मन पर, उनका सोच पर, उनके व्यवहार पर कोई भी असर नहीं पड़ता था। दादी यंगेस्ट ऑफ द यंग लगती थी, ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्ड कहती थी, लगता था। उनको जब भी चाहे उसका विजडम को देखता हूँ, उनकी सोच को देखता हूँ, उनकी कर्तव्य को देखता हूँ, उनको दृढ़ता को देखता हूँ, बाबा का एक एक बाबा का महावाक्य को प्रैक्टिस करते हुए, उनके हर कदम पर कदम रखते हुए सारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को विश्वव्यापक बनाने के कार्य में उनके अग्रसर बड़ी इम्पोर्टेंट हीरोइन रोल था। ऐसा रोल दादी बजाते बजाते हम सब के साथ में खेलते हंसते उड़ती कला का अनुभव कराते हुए, इस यज्ञ को पालना देते हुए हम सब के बीच में अव्यक्त हुए। दादी को याद करते तो उनकी चेहरा हमारा सामने खिल जाता है, उनकी आंखें हमारा सामने आ जाता है, उनके मुख में दिया हुआ वरदान हम सबको प्रेरणा मिलता है। विशेष करके मैं व्यक्तिगत भी उसके प्रेरणा लिया हूँ, और हर परिस्थिति में दादी को याद करता हूँ तो मेरे के रोम रोम में शक्ति का अनुभव करता हूँ। और दादी बाबा का एक एक महावाक्य को साकार करते हुए, अपने जीवन में उतारते हुए, ब्राह्मणों के जीवन में उतारने का प्रेरणा स्रोत रही। ऐसी दादी हम सब से दूर हुआ, अभी भी हमको याद आता है दादी का बार बार, और उनकी प्रेरणा अभी भी हम सबको जीने का और सेवा करने का और अन्य लोगों को भी उत्साह उमंग भरने का शक्ति देते हैं। ऐसे दादी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ओम शांति।